Vocative use of noun. Raju, you can go there. Raju, you can go there. Vocative के कला base use है. Noun apostrophe s. It shows possession. Ram's mobile, Arvin's phone, Sumit's Jack, and Yang. Gerundia verbal noun, verb से बना noun. Smoking is not good for health. देखो gerundia verbal noun क्या होते हैं? ये होते हैं verb से बने noun. Smoking is not good for health. Subject verbal noun है यहाँ पे. Verb से बना noun. Smoking is not good for health. Noun as an adjective. I know her boyfriend. तो यहाँ पे I know her boyfriend. I know her friend. यहाँ पे boy जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है. I noun as a subject complement तो एडजेक्टिव होगा. Noun as an object complement तो भी ये noun as an object complement तो भी एडजेक्टिव ही होगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. नाउन पर काम एडजेक्टिव का कर रहे हैं. और एग्जाम्पल दूसरी बुक में है. कहाँ गए? रुको लेमी ओ यही विटामिनत. I have started it many a times, but every time I am being irregular and I have to start again. This is so frustrating. It just makes me very angry every time of why I do this. Damn it. Nouns apostrophe. So I'll do this and this at the same time. I don't wanna spend too much time. So I read yesterday third use of noun, that was as an object of preposition. So preposition के बाद जो होता है उसका object आता है preposition का, और object का काम करते हैं noun या pronoun. तो जो पूरे इसको preposition और उसका object को कहते हैं prepositional phrase. का काम करेगी या verb का एडजेक्टिव का काम करे तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल देते हैं. और एडवर्ब के लिए एडवर्ब फ्रेज. ही वेंट मोहित, ही वेंट वेयर. तो कहीं ना ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है. मोहित विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर. मोहित नाउन हो गया. विद preposition के बाद उसका नाउन ऑब्जेक्ट आता है. तो विद हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ तो ऑब्जेक्ट हो गया. हिज डिटरमिनर हो गया. तो विद हिज फ्रेंड्स हो गया. ये हो गया prepositional फ्रेज. और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मेन हो गया नाउन ये मोहित इज कमिंग हियर. फोर्थ यूज ऑफ नाउन apostrophe s. सो नाउन apostrophe s possession. Mohit's car is new. 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 Oh yeah. You don't know what happened to me.
फोर्थ यूज ऑफ नाउन इज नाउन, क्यों नाउन अपोस्ट्रोफी एस, तो जब नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो पोजेशन शो करता है इस नाउन की। जैसे कि हम ऐसे नहीं बोल सकते मोहित कार इज न्यू, कोई सेंस नहीं। मोहित कार के मोहित क्या गाड़ी मोहित है क्या, मतलब कोई नाम नूम है या ब्रांड वगैरह है जैसे कि ब्लू कार, तो ऐसा कुछ है कि नहीं ना। तो हमें इसकी पोजीशन दिखाने की, भाई वो कार मोहित की, तो हम भाई मोहित कार इज न्यू, तो यहाँ पे पोजीशन शो कर रही है ये नाउन अपोस्ट्रोफी एस जो है इसकी पोजीशन ये है मोहित कार। जहाँ पे मोहित जो है एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो डिटरमिनर होता है क्योंकि एडजेक्टिव के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो अभी हम ये सोचें ना कि कहीं डिटरमिनर का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले आ गया, उसको वो कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, जैसे डिटरमिनर थे हिज हर, तो कहीं ये भी डिटरमिनर का काम तो नहीं होता, क्योंकि ये नहीं कर रहा, बिकॉज ये अगर करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव है ये, बट एडजेक्टिव पर तो अपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है। हाँ, तो ये नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, तो एग्जेक्टिव का काम करता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट का तो ये नहीं कि पॉजिटिव बात बताएगा, उसका अगर नेगेटिव बात बताता है तो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है। दे आर डॉक्टर्स, दे आर वट, दे आर डॉक्टर्स। यहाँ पे जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके बारे में बता रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे जो हो गया, फिर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, भले ये एडजेक्टिव है बट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते थे। नाउन से नाउन जो ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होते तो नाउन है, पर काम एडजेक्टिव का करते हैं। यहाँ देख लो, नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। वी नेम्ड अ डॉग टॉमी, तो वी नेम्ड अ डॉग व्हाट, टॉमी, तो मतलब नाउन का रिप्लाई हो गया, वट रिप्लाई ऑफ वट नाउन होता है ना, और भी होते नाउन होता है। या नाम है वी नेम्ड अ डॉग टॉमी, तो टॉमी इसके बारे में और डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि उसका नाम है टॉमी। तो अब ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन इन अ पोजिशन, ए संग जुड़ा हुआ होना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन की, तो मतलब नाउन की इन्फॉर्मेशन नाउन बन के दे रहा है। इसका ज़्यादातर इंट होता है कि उसके बाद में कोमी आते हैं। फिर रोहित द टीचर केम यस्टरडे, तो रोहित, अब ये टीचर क्या है, टीचर भी तो नाउन ही है ना, द टीचर, तो रोहित द टीचर केम यस्टरडे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक्स्ट्रा इसके बारे में कुछ ऐड करता है, तो रोहित ही मेन है। रोहित केम यस्टरडे, यार यहाँ पढ़ा था हमने कि वो रोहित द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर्स हैज़ कम टू मीट यू, तो द सर्वेंट द पोस्ट ऑफ अपोजिशन, द नाउन इन अपोजिशन, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था रोहित के बारे में। तो मेन तो स्टिल रोहित ही था, तो रोहित हैज़ कम, मतलब पीछे जाके वो हैज़ इसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर हम नाउन कंपाउंड पढ़ते हैं कुछ। अगर लगातार दो बार नाउन आए, नाउन प्लस नाउन, तो जो सेकंड वाला होता है वो मेन नाउन होता है, सिंगुलर प्लूरल उसके वही होगा, पहले वाला नहीं होगा, पहले वाला मॉडिफायर बन जाता है, बोलते हैं एडजेक्टिव। गोल्ड रिंग, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल, मतलब नाउन है, मटेरियल नाउन, रिंग भी नाउन है, सिंगुलर हो गया। टू गोल्ड रिंग्स, ठीक है, टू गोल्ड रिंग्स नहीं होगा, वह इसका ये भी कारण है कि ये काउंटेबल होता है, बट यहाँ पे ये भी देख सकते हैं भाई नाउन नाउन, तो जो अगर सिंगुलर प्लूरल होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, पहले वाले पर नहीं होगा। यू हैव 3 डेज टू कम्प्लीट इट, यू हैव 3 डेज, यहाँ कोई वो नहीं है नाउन वगैरह, सिंपली एडजेक्टिव है, 3 और ये डेज आ गया, 3 days to complete it. You the 3 days ड्यूरेशन, तो डे भी होता है, वो नाउन होता है, और ड्यूरेशन भी नाउन होता है। तो वो हमने पढ़ा था कि भाई सेकंड वाला तो मेन नाउन होता है, फर्स्ट वाला मॉडिफायर बन जाता है, तो मॉडिफायर वाला एडजेक्टिव और फिर एडजेक्टिव तो सिंगुलर ही रहते हैं ना, प्लूरल थोड़ी होते हैं। 3 डे मतलब पहले वाला, फिर एडजेक्टिव वो सिंगुलर ही रहता है, 3 day ड्यूरेशन। टू वे, टू वेज, टू वे, टू वेज, टू वे गलत है क्योंकि दो प्लूरल हो गया, प्लूरल आएगा ना इसके साथ, तो टू वेज। पर अगर टू वे ट्रैफिक आ जाएगा तो ट्रैफिक की तरह उससे पहले टू वे ही आएगा। बॉयफ्रेंड हो गया सिंगुलर, प्लूरल बता दो, बॉयज बॉय फ्रेंड्स होगा ना कि बॉयज फ्रेंड्स या बॉयज फ्रेंड।
फिर सेकंड दूल्हा था, दो नाउन आ गए, पहले वाला मॉडिफायर बन जाएगा, सेकंड वाला मिनिमम नाउन सिंगुलर प्लूरल। फिर आता भाई नाउन के बाद प्रपोजिशन, फिर कोई नाउन। अभी जो सेकंड नाउन है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो पहले नाउन मेन नाउन हो गया तो सिंगुलर प्लूरल पहले ही होगा। अभी ये जो होता है नाउन प्रपोजिशन फिर दूसरा नाउन, ये फिक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनका मीनिंग फिक्स होता है, इनमें हाइफन यूज़ करते हैं हम वैसे तो, पर अगर ना भी दे तो कई बार एग्जाम में नहीं देता, बट डरना मत, फिक्स में नहीं होता, एक्चुअल मीनिंग नहीं होता। जैसे सन इन लो हो गया, सिमिलर प्लूरल बनाने के लिए सन्स इन लो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो मेन नाउन यही रह गया। ये तो अरे ऑब्जेक्ट आ गया और ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, तो इसका कोई चक्कर ही नहीं भाई। तो जो फर्स्ट नाउन है वही बचा, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिमिलर प्लूरल होगा। सन्स इन लो, डॉटर्स इन लो, ये बड़े प्लूरल हो गए, सन्स इन लॉज, सन इन लॉज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना इनका एक्चुअल मीनिंग होता है कि कानून में बेटा, इन कानून में बेटा नहीं, दामाद, ये सारे फिक्स मीनिंग होते हैं। नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन, तो ये फिक्स कंपाउंड्स होते हैं, फिक्स्ड मीनिंग देते हैं, एक्चुअल मीनिंग नहीं देते। अपोज, हाँ देखो नाउन यहाँ पे कहते हैं नाउन प्रपोजिशन कोई और नाउन हो सकता है, यहाँ पे नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन हो तो फिक्स्ड मीनिंग देंगे। सिंगुलर कंपाउंड, ये जो सिंगुलर कंपाउंड होता है तो सिंगुलर वर्ब देगा, पर क्या खास बात है कि सिंगुलर कंपाउंड होता है पर प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डोर टू डोर सर्विसेज, डोर टू डोर सर्विस आएगा क्योंकि सिंगुलर कंपाउंड, भले ही डोर टू मतलब सबके डोरा बजाओगा, प्लूरल है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, कई की जा रहा पर ये सिंगुलर वर्ब लिया रहा है। जैसे डोर टू वी प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, नहीं वी प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज का सर्विस आएगा ना ही इसके अंदर कोई प्लूरल कर सकते हैं कि डोर टू डोर सर्विस या फिर डोर टू डोर सर्विस, नहीं ये सिंगुलर ही रहता अंदर। डोर टू डोर, पीपल टू पीपल गलत है, क्योंकि कि ना पीपल क्या होता है प्लूरल होता है, तो पीपल टू पीपल नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन होगा। इट डिपेंड, जैसे कि बोला कि आदमी पर डिपेंड कर रहा है भाई, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ना कि इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, नहीं पीपल प्लूरल है। फिर हम नाउन के कुछ काइंड्स देखेंगे, यहाँ ये लिखा रखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, ये वर्ड है इसमें पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन, ये अनकाउंटेबल होते हैं, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ऐसे आई इस लगाते सिंगुलर बन जाती है, नाउन सिंगुलर होता है खाली, ऐसे आई से प्लूरल होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल होता है, आई बॉट टू गोल्ड यस्टरडे, भाई काउंटेबल को पॉइंट नहीं कर सकते, तो टू का मतलब नहीं, आई बॉट गोल्ड यस्टरडे, गोल्ड्स भी नहीं हो सकता ना, बुड्ढा जी आया हुआ, ऐसा ही नहीं कि भाई जो गोल्ड का नाम लग गया तो जी बुड्ढा जी कहते नहीं, छोटा ही जी होगा कि मटेरियल नाम है, भले ही नाम मटेरियल नाम आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील ओनली होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, एयर लव लाइफ, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, तो सिमिलर वर्ब ही लेते हैं, प्लूरल नहीं लेते हैं। हम एक बार इसमें पढ़ा के पार्ट वन है। नाउन के पास प्रॉपर नाउन, भाई ये किसी के पर्टिकुलर का नेम होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा उसका कैपिटल रहता है, और देखो मटेरियल नाउन नहीं है इसमें, मटेरियल वो गोल्ड आयरन वगैरह वो सारे सिंगुलर आते हैं, छोटे उनमें छोटा लेटर आ रहा है फर्स्ट, मटेरियल नाउन ना ये प्रॉपर नाउन। डू नॉट गो फॉर इट्स मीनिंग कज इट्स नेम, जैसे कि लिख दिया गया है बैथ, हे बैथ, तो हो सकता है बाथ नाम हो बैथ, तो बैथ का उन्होंने सोचना कि नहीं आने का। प्रॉपर नाउन में कई बार सारे लेटर्स कैपिटल नहीं होते कभी भी, हम जो सोचा है ना सारे लेटर कैपिटल, वो एक्रोनियम आ रहा है नासा, तो यह है तो नेम बट एक्रोनियम, मतलब है तो नाम नासा, हमने क्यों उठाया कि नाम किसी का नाम, तो नासा नाम तो है कि ऑर्गेनाइजेशन का, तो बट क्या है कि वो एक एक्रोनियम है ना कि एक लिटरल नाम, जिसका रोहित बजाज वगैरह नामों के। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल डिटर्मिनेंट नहीं आता। द मोहन इज रेडी टू हेल्प यू, कल था मोहन इज रेडी टू हेल्प यू। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर कॉमन नाउन, कॉमन टू ऑल सबके लिए कॉमन है, बॉय गर्ल,
कोई गल हो गया। Damn it, I can't remember. कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर होगा तो हमेशा देख कॉमन नाउन होते सिंगुलर होते, स्पून स्पून सारे कॉमन नाउन है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर होगा तो उसका 100% प्लूरल भी होगा। अच्छा सिंगुलर कॉमन नाउन तो उससे हमेशा ऑलवेज डिटरमिनर पहले आता है उससे, ठीक है। रोहन केम हियर, ठीक है। रोहन के मेरे गलत है क्योंकि रोहन प्रॉपर नाउन। बॉय कम हियर गलत है क्योंकि मैंने पढ़ा था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमेशा डिटरमिनर आता है, तो बॉय कम हियर गलत है। आप बॉय केम हियर होगा। आई सो मैन यस्टरडे नहीं, आई सो अ मैन यस्टरडे, या फिर आई सो दिस मैन यस्टरडे, कुछ ना कुछ डिटरमिनर लिखा और कॉमन नाउन अकेला नहीं आ सकता। प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन जो होता है टॉक्स अबाउट ऑल। डिटरमिनर केला प्लूरल नाउन अच्छा कॉमन नाउन अच्छा, तो इसे स्पेसिफिक के बारे में बात करता है, और खाली सिंगुलर कॉमन नाउन तो आता ही नहीं। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, मतलब इन जनरल बात करें सबको पता है। दीज चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज मीन्स इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात करें कि इन्हें पसंद है। कंसेप्ट प्रॉपर नाउन, एक ही नाम के ज़्यादा व्यक्ति, प्लेस, थिंग एज अ कॉमन नेम इन सेंटेंस, नाउ कॉमन नाउन। वी हैव 4 रोहन्स इन दिस रूम, देखो प्रॉपर नाउन का नाउन प्रॉपर नाउन मतलब एक ही, मान लेते एक ही नाम के ज़्यादा व्यक्ति होगी या कोई चीज़ प्लेस हो गई या फिर थिंग होगी, तो भाई क्या करे हैं। तो कई बार क्या होता है जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते सेंटेंस में। तो अब भले ही कॉमन नाउन है तो प्रॉपर नाउन ही तो कैपिटल लेटर ही रहेगा। वी हैव 4 रोहन्स इन दिस रूम, अब यहाँ पे तो कॉमन की तरह काम करा हुआ 4 रोहन है, ठीक है। तो इसके लिए इसके पहले डिटरमिनर आ गया वरना नहीं आता। वी हैव 4 रोहन्स इन दिस रूम है तो प्रॉपर यूज्ड एज कॉमन नाउन, लेटर कैपिटल ही रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ कलेक्शन। राहुल, साहिल, रोए, माले 3 जज है, इलेक्शन के लिए जज है, तो इनकी कलेक्शन के नेम का नेम देते हैं जूरी। ऑटो को कह एग्जाम में किसी को कह जूरी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लूरल नाउन, द टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर तो इन रहता है भाई, प्लेयर की टीम होती क्या, प्लेयर्स की टीम होती है। तो यहाँ पे देखो एक तो हो गया पर्टिकुलर नाम में दे दिया भाई, जैसे कि जूरी हो गया, स्कूल ऑफ फिशेज हो गया, फिश हो गया ना, तो कलेक्टिव नाम हो गए। कई बार अगर आपको दिखाना ना कि प्लूरल नाउन से कलेक्शन को, द टीम ऑफ प्लूरल्स, द क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं ना कि द टीम ऑफ प्लेयर, गलत, द टीम ऑफ प्लेयर्स, द क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड सेंस दे बोले तो कलेक्शन की सेंस दे कि सब एक ही लास्ट में एक रिजल्ट दे, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा और पोजेशन भी सिंगुलर ही लेगा। पर अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो डिवाइडेड सेंस दे कि भाई वो कुछ कह रहे हो कुछ, कुछ सभी की बात अलग अलग ही कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 मान ले 4 ने सेम डिसीजन दिया, सब में सेम यूनाइटेड सेंस है, फिर सबके लिए सेम ही चीज़ कह रहे हैं, तो एक यूनाइटेड सेंस में कह रहे हैं तो कलेक्शन तो हम करेंगे सिंगुलर वर्ब पोजीशन सिंगुलर ही होगा, इट्स होगा। पर अगर डिवाइडेड सेंस है भाई तुम सारे वर्ड सबके से अलग अलग इफेक्ट करा तो वहाँ पे डिवाइडेड सेंस दिया रहा
क्लास टीचर, क्लास का क्लास टीचर्स को पार्ट तो है नहीं, कजन ब्रदर्स बाय कजन सभी ब्रदर होता है। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ आज मैंने बहुत कम किया है, मेरी गलती है कि मैं नहीं गया लाइब्रेरी। मैं सोचा कर पढ़ लूँगा, बट मुझसे नहीं हुई पढ़ाई। मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ा हूँ घर पे, इसके अलावा आई एम सॉरी फॉर दैट। कल मैं पक्का लाइब्रेरी जाऊँगा।